प्रिय अभ्यर्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो 4 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ, उसके कट ऑफ आप लोग सर्च कर रहे हैं, कट ऑफ आप लोग ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे मैसेज हमारे पास कट ऑफ के लिए आए। एक साथ सभी 8 विषयों के कट ऑफ मैं यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। कट ऑफ एक्सपेक्टेड है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ कभी भी सच नहीं होता। इस बात को वीडियो के प्रारंभ में ही समझ लीजिए, ठीक है। एक अनुमान होता है, अनुमान के कुछ पॉइंट्स होते हैं, अनुमान के कुछ आधार होते हैं, उस आधार पे कट ऑफ दिया जाता है। किस आधार पे कौन कट ऑफ दे रहा है, यह एक बड़ी बात है। उस कट ऑफ के पीछे कोई यूं ही कट ऑफ लिख दे और कोई कट ऑफ का एनालिसिस करे, ये दोनों बातें अलग होती हैं। एनालिसिस किस आधार पे किया जाता है, देखिए। सबसे पहले मैं आपको अपने पॉइंट्स बता रहा हूं, मेजर पॉइंट्स फॉर डिटरमाइनिंग कट ऑफ। तो कट ऑफ के लिए जो बड़े पॉइंट हो सकते हैं उनको पहले समझ लीजिए। पहला ये कि नंबर ऑफ पोस्ट, पोस्ट की संख्या कट ऑफ को डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है, ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे जो भी कट ऑफ बता रहा हूँ वो फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये कट ऑफ केवल आपको इंटरव्यू कॉलिंग के लिए बताया जा रहा है। इंटरव्यू कॉलिंग तक का कट ऑफ ही बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग बाद में देख लेंगे कि इंटरव्यू के बाद क्या कट ऑफ बनता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोस्ट, फिर इंटरव्यू कॉल 3 टाइम्स ऑफ द पोस्ट। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने पोस्ट हैं किसी भी कैटेगरी में, उसका 3 गुना हम लोग करेंगे, ये देखने के लिए कि इंटरव्यू, चूंकि इंटरव्यू 3 गुना बुलाया जाएगा, पद का गुना 3 है ना, जितने भी पद होंगे इसका 3 गुना बुलाया जाएगा। तो किसी कैटेगरी में मान लेते हैं कि 3 पद हैं, तो उसमें 9 अभ्यर्थियों का कट ऑफ, सॉरी 9 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। ये बात क्लियर। तो इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा, डिफिकल्टीज ऑफ पेपर फर्स्ट एंड क्वालिफाइंग नेचर ऑफ पेपर फर्स्ट, ठीक है। मतलब पेपर फर्स्ट का की कठिनाई जो हुई है और उसका जो क्वालिफाइंग नेचर है उसको हम लोग देखेंगे। मतलब ये दोनों चीजें असर डालती हैं कटा पे, असर डालेंगी कटा पे, ठीक है। डिफिकल्टी ऑफ पेपर सेकंड मोर देन 2017। देखिए, कोई भी कट ऑफ पिछले कट ऑफ के अनुमान पर सबसे सटीक कट ऑफ बैठेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं यहाँ पे जो कट ऑफ एनालिसिस करूंगा वो थोड़ा सा इन बेसिस पर होगा, तो एक वैज्ञानिक तरीके से निकाला गया कट ऑफ होगा। फिर लोग कमेंट करते हैं कि नहीं, कट ऑफ गणित के आधार पर नहीं बनता। अरे भाई, कट ऑफ गणित के आधार पर ही बनता है। कट ऑफ इमोशंस और भाव के आधार पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो कट ऑफ में थोड़ा सा कैलकुलेशन और गणित तो है ही है, वो तो करना पड़ेगा। फिर कैंडिडेट जो भाग लिए हैं, तो लगभग 45% कैंडिडेट अनुपस्थित रहे हैं और 55% पोस्ट जो फॉर्म डाले थे वो कैंडिडेट 55% ही उपस्थित हो पाए। 13% रिजर्व का केस, मतलब जो टोटल पोस्ट है उसमें 13% सीटें रिजर्व हैं, ये भी बात ध्यान में रखनी है हमें, ठीक है। 13% सीटें रिजर्व हैं, 87% के लिए कट ऑफ है। तो कुछ लोगों का 87% पे आएगा, कुछ लोगों का 13% में आएगा, ये भी बात सही है। पर अभी जो हम लोग कट ऑफ की चर्चा कर रहे हैं वो मेन लिस्ट के लिए ही कर रहे हैं। एटलीस्ट उसमें जो उच्चतम और न्यूनतम बिंदु है कट ऑफ की, वो हो सकते हैं रिजर्व, और 87% और 13% के केस में भी लागू हो सकता है, ठीक है। फिर कंपैरिजन विथ 2017 पेपर, 2017 के पेपर के साथ हम लोग तुलनात्मक करेंगे। एक बात मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि 2017 से इसका कोई मुकाबला नहीं। पहले पूरा वीडियो देखिए भैया, उसके बाद हमको बताना कि 2017 से इसका कैसे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। 2017 के बिना कट ऑफ का डिटरमाइनिंग किया ही नहीं जा सकता है। उसको तो आपको आधार बनाना ही पड़ेगा। आप कैसे डिसाइड कर लेंगे किसी भी चीज का कट ऑफ जब तक उसकी पिछली परीक्षा का कट ऑफ और पिछली परीक्षा का एनालिसिस नहीं करेंगे। तो पिछले हमारे पास एग्जाम्पल 2017 का है, उसको ही आधार बना करके हम सारी चीजें करेंगे। लेकिन हाँ, अब 2017 को सीधा सीधा मान लेना ठीक नहीं है, क्योंकि ये डिफिकल्टीज और ये इंटरव्यू लेवल का जो आधार हमने बताया, पोस्ट का 3 गुना हमें करके निकालना है, उसी को नहीं मान लेना है, ठीक है। डिफिकल्टी ऑफ पेपर फर्स्ट और क्वालिफाइंग नेचर पेपर फर्स्ट, ये हमें देख लेना है। फिर डिफिकल्टी ऑफ पेपर सेकंड ज्यादा है इस बार 2017 की अपेक्षा, उसको देख लेना है। तो इन तीनों चीजों को देख करके, साथ में ये भी एब्सेंट कैंडिडेट और 13% रिजर्व के, ये सब देख करके 2017 के कट ऑफ को इधर उधर करेंगे हम लोग। 2017 के कट ऑफ से माइनस करेंगे, क्योंकि ये डिफिकल्टीज 2017 में नहीं थी, 2017 में ये डिफिकल्टी शामिल हो गई हैं। तो तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं कि यदि परसेंटेज, यदि हम लोग 2017 का परसेंटेज, नंबर नहीं, 2017 का परसेंटेज ले लें, पोस्ट ले लें, है ना, तो पोस्ट और परसेंटेज का कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। और पोस्ट और परसेंटेज के कंपैरिजन के आधार पर इस बार की पोस्ट और उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही दो तीन चीजें हम लोग करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये डिफिकल्टी घटाना सबसे इंपॉर्टेंट है। 2017 के पेपर में ये 3-4 चीजें घटा दीजिए, जितना घटाना हो। मैं जनरली 10% घटाने पर भरोसा रख रहा हूं इन तीनों चीजों के आधार पर। यदि किसी
सब्जेक्ट में पेपर फर्स्ट का क्वालिफाइंग नेचर और पेपर फर्स्ट के कठिनाई और सेकंड पेपर का डिफिकल्टी लेवल इस बार शामिल कर दे, तो इन चीज़ों के लिए हम लोग 10 नंबर घटा दे रहे हैं, 10% घटा दे रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं उस बार किसी सब्जेक्ट का 80 था, तो इस बार हम लोग इसको 70 पे ला देंगे, ठीक। यदि पोस्ट मान लेते हैं पहले 27 थी, अब मान लेते हैं 54 हो गई है, डबल हो गई है, तो इसके लिए भी हमें कुछ अंक घटाना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट ज्यादा हो गई तो ज्यादा कैंडिडेट ले लेंगे। तो यदि 2 गुना या 3 गुना पोस्ट हो गई है, तो उसको भी हम लोग 10 से 15% घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसी आधार पर ही एक साइंटिफिक कट ऑफ निकाला जा सकता है। बाकी तुक्केबाजी करना हो तो कुछ भी लिख के दे दें, है ना। तो हमने तुक्केबाजी नहीं की है, यहाँ पर एक साइंटिफिक मेथड से कट ऑफ तक पहुंचने का प्रयास किया है। कुछ ग्रुप्स में हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, वहां से हमने पोल आधारित जो हमको डेटा प्राप्त हुआ है उसको भी कंक्लूजन किया है, हमने इसमें सॉरी इंक्लूजन किया है, और उस आधार पर हम लोग यहाँ तक कट ऑफ में पहुंचने में सक्षम हुए हैं। इसीलिए अभी तक बिना आंसर की के हम लोग कट ऑफ नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो थोड़ा सा विलंब के साथ, लेकिन देर है दुरुस्त है। तो आइए देखते हैं हम लोग कट ऑफ हर सब्जेक्ट का एक यहाँ पे हमने कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाया। तो देखिए सबसे पहले हम यू आर और यू आर फीमेल दोनों एक साथ ले रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस फीमेल एक साथ ले रहे हैं। इसी प्रकार से ओबीसी फीमेल एक साथ ले रहे हैं, ठीक है। एससी एंड एससीएफ फीमेल एक साथ ले रहे हैं। इसी प्रकार से एसटी और एसटीएफ फीमेल एक साथ ले रहे हैं, ठीक है। और दिव्यांग का जो है वो एक साथ ले रहे हैं। दिव्यांग का डेटा नहीं है अपने पास ज्यादा, जितना डेटा था उस आधार पर हमने कुछ कट ऑफ बनाने की कोशिश की है। तो आइए हम लोग दिव्यांग से ही आज शुरू करते हैं इस कहानी को, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमने सब्जेक्ट लिख रखी है, आपको समझाते भी चलते हैं। सब्जेक्ट के नीचे नीचे टोटल पोस्ट लिखी है, ये देखिएगा, इसको अच्छे समझ लीजिएगा, बाद में दिक्कत होती है, आप लोग समझ नहीं पाते हैं। टोटल पोस्ट 2017 में इतनी थी, 2017 में इतनी पोस्ट थी, तो कट ऑफ इतना गया था, ठीक। टोटल पोस्ट 2022 में इतनी है, इसका 3 गुना करेंगे तो एक्चुअल पोस्ट निकल कर आएगी जो इंटरव्यू के लिए मान्य होगी, तो कट ऑफ कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिव्यांग श्रेणी में केमिस्ट्री के लिए 30% कोई है तो उसका हो जाएगा, जितना हम कैलकुलेट कर पाए हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 52 से 57% है, तो वो हो जाएगा। अब चूंकि दिव्यांग की भी कई श्रेणियां हैं, पर जो जनरली दिव्यांग की श्रेणी जो कॉमन श्रेणी है उसमें मैं बता रहा हूँ, है ना। ज्योग्राफी में तो पोस्ट ही नहीं थी। सोशियोलॉजी में 62 या 60 से 65% जो होगा तो हो जाएगा। फिजिक्स में 30% यदि होगा तो हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस में 45 से 49% में हो जाएगा, ठीक है। और लॉ तो पोस्ट ही नहीं थी दिव्यांग की। जूलॉजी में लगभग क्वालिफाइंग भी होंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो दिव्यांग का ये सिनेरियो था, ठीक है। हाँ, तो कट ऑफ देख लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा इंटरव्यू बैच के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये दिव्यांग श्रेणी का था। आइए यहीं पे एसटी श्रेणी का भी बात कर लेते हैं। एसटी कैंडिडेट और एसटी फीमेल कैंडिडेट दोनों। देखिए इधर मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, इधर फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का कट ऑफ हम लोग यहाँ पे एसटी का देख लेते हैं। तो एसटी श्रेणी का कट ऑफ देखिए, यहाँ पे पहले हम पुरुषों के और महिलाओं के सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, दोनों का, पुरुषों का भी और महिलाओं का भी, ठीक है ना। फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट दोनों। तो केमिस्ट्री की बात करें हम लोग, अभी पहले आपको सीधा सीधा कट ऑफ बता दे रहे हैं, फिर ये कैलकुलेशन बाद में दिखा दूंगा, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें हम लोग, तो केमिस्ट्री में कोई एसटी कैंडिडेट 30% है, मतलब क्वालिफाइंग है तो उसका हो जाना है, ठीक है। और फीमेल में भी कोई क्वालिफाइंग है तो वो हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 37 से 42, मान लेते हैं ये थोड़ा ज्यादा भी हुआ तो 40 से 45, ठीक है ना। यदि कोई 37 भी है तो उसका इकोनॉमिक्स में एसटी कैंडिडेट हो जाएगा। महिलाएं यदि इसमें क्वालिफाइड हैं तो हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी में एसटी की पोस्ट नहीं थी तो उसकी चर्चा क्या करना। सोशियोलॉजी में 46 से 51 यदि है किसी का तो एसटी कैंडिडेट में मेल में हो जाएगा, और 44 से 49 है तो उसका फीमेल कैंडिडेट का हो जाएगा। फिजिक्स की यदि बात करें एसटी में, तो फिजिक्स में 30 अर्थात कोई क्वालिफाइंग है तो हो जाना है, महिला और पुरुष दोनों का, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में एसटी कैंडिडेट के लिए बात करें तो यदि वो क्वालिफाइंग है तो हो जाना है। ऐसे ही लॉ में क्वालिफाइंग कोई है तो उसका हो जाना है। जूलॉजी में भी कोई क्वालिफाइंग है तो हो जाना है, क्योंकि एसटी पोस्ट भर नहीं पाती है, पूरा हो नहीं पाता है, तो बाकी की पोस्टें भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं जो बैकलॉग वगैरह रहती हैं। इसलिए ये पोस्ट इसमें क्वालिफाइंग या अधिकतम इसमें जो है वो 45-50% है, इतना यदि किसी का है तो हो जाएगा। जिसमें हमने क्वालिफाइंग लिखा है कि मान के चलिए कि उस पर आपका क्वालिफाइंग है तो इस बार आपका हो जाना है, ठीक है। अब इसकी कहानी क्या है, इस कटाप से इस कटाप की तुलना कर लीजिए। देखिए किसी को लगेगा अरे सर ये तो बहुत कम बता रहे हैं। 94 पोस्ट 2017 में थी, 2017 में कट ऑफ गया था केमिस्ट्री का एसटी कैटेगरी का 39.5%, ठीक। तो 39.5 गया था 94 पोस्ट होने पर। इस बार 80 टोटल है जो 240 हो जाएंगी इंटरव्यू के लिए,
तो 39 को अपन 10 करेंगे तो 29 ही आ जाएगा, है ना। तो इसलिए इस प्रकार से इस कट ऑफ को निकाला गया है। कट ऑफ का कैलकुलेशन मेथड यही है, देख लीजिएगा, ठीक है। आइए एससी कैटेगरी के कट ऑफ की बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी का फीमेल और मेल दोनों में देख लें तो केमिस्ट्री की बात करें एससी कैटेगरी की तो 39 से 44% मेल का है तो हो जाएगा, 38 से 43% फीमेल का है तो हो जाएगा। इकोनॉमिक्स की बात करें एससी कैटेगरी में तो 60-65% में बड़े आराम से हो जाना है, ठीक है, 60% में हो जाना है। और फीमेल कैंडिडेट का इकोनॉमिक्स में एससी कैटेगरी से 50 से 55% में हो जाना है। ज्योग्राफी में 63 से 69% पर्याप्त है, 60 से 65 भी मान सकते हैं आप, हो जाना है। पर थोड़ा सा यहाँ पे 3 पोस्ट ही आ रहा है, एक ही पोस्ट है तो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, तो 63 से 69% हो जाना है। महिलाओं के इसमें पोस्ट नहीं थी। सोशियोलॉजी एससी की बात करें, सोशियोलॉजी एससी की बात करें तो 66 से 72% में बड़े आराम से हो जाना है और 63 से 68% में हो जाना है, ठीक है, महिलाओं का। सोशियोलॉजी में महिलाओं की एससी कैटेगरी में बात करें तो 63 से 68% में और पुरुषों की बात करें तो 66 से 72% में बड़े आराम से हो जाना है, ठीक है। सोशियोलॉजी के बाद फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में यहाँ पे फिजिक्स का कट ऑफ हम संभवतः लिखना भूल गए, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए तरीका भी देखिए, 37 पोस्ट थी, 28% था, इस बार 27 पोस्ट है ना। टोटल इंटरव्यू को मिला करके मैं बात कर रहा हूँ तो लगभग इसमें भी क्वालिफाइंग ही है, 30% के आसपास, है ना। 30-32-35% है फिजिक्स में किसी का, तो एससी कैटेगरी से हो जाना है, ठीक है, तो बड़े आराम से हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में 56 से 61% किसी का है तो हो जाएगा हमारे दृष्टिकोण से, बाकी वो तो रिजल्ट पर ही पता चलेगा ना। और किसी फीमेल कैंडिडेट का पॉलिटिकल साइंस में एससी से है तो 50 से 55% पे हो जाएगा। लॉ कैटेगरी में तो पोस्ट ही नहीं है ना। जूलॉजी में किसी एससी कैंडिडेट का ये 55 से 60 लिखा था, फिर इसको थोड़ा सा संशोधन कर रहे हैं, ये 58 से 63 हो गया है। तो जूलॉजी में एससी कैटेगरी यदि 52 से 58 के बीच है तो अपने आप को सेलेक्ट माने। जूलॉजी में एससी कैटेगरी 52 से 58 के बीच है तो उनका हो सकता है ना। इसी प्रकार से महिलाओं का 50 से 57 या 50 से 56 के बीच यदि है तो उनका हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एससी कैटेगरी का कट ऑफ ये जाने को है। तो आप ये रेड वाला कॉलम पुरुषों के लिए और ये पिंक वाला कॉलम महिलाओं के लिए एससी कैटेगरी या सभी में देख सकते हैं। बाकी ये कैलकुलेशन अभी ऊपर आपको समझाता हूँ, ठीक है। ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ केमिस्ट्री का, ओबीसी के लिए टोटल कट ऑफ हमने जो कैलकुलेट किया है केमिस्ट्री के लिए वो 46 से 51% है। 46 से 51% है ओबीसी पुरुषों का मेल कैंडिडेट का कट ऑफ। इसी प्रकार 42 से 47% है केमिस्ट्री में फीमेल कट ऑफ, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 62 से 68% है महिलाओं सॉरी पुरुषों का, ओबीसी पुरुषों का, ये ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है। तो ये 62 से 68% है और 58 से 62% जो है वो महिलाओं का इकोनॉमिक्स में। ज्योग्राफी में बात करें तो ज्योग्राफी में 64 से 69% जाएगा कट ऑफ ओबीसी में पुरुषों का और 62 से 67% जाने की संभावना है महिलाओं का। सोशियोलॉजी में ओबीसी के लिए बात करें तो 64 से 69% और 59 से 64% कट ऑफ रहेगा क्रमशः पुरुषों और महिलाओं का। तो सोशियोलॉजी में यदि कोई पुरुष कैंडिडेट 64 से 69 के बीच है ना, एक दो नंबर इधर भी ले सकते हैं, और महिला कैंडिडेट 59 से 64 के बीच है तो उसका निकल जाएगा, ठीक है, होने की संभावना है। फिजिक्स में 36 से 41% किसी का है तो वो कट ऑफ के ऊपर ही होंगे, मतलब कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं। और महिलाएं जो फिजिक्स में 30 से 35% है उनका कट ऑफ मतलब इतना ही जाना है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें ओबीसी में तो पुरुषों का 58 से 63 और महिलाओं का 45 से 50% कट ऑफ जाएगा। लॉ की बात करें तो पोस्ट ही नहीं है, ठीक है। जूलॉजी की बात करें तो ओबीसी में 55 से 60% ये पर्याप्त है, इतना यदि किसी का है तो निश्चित रूप से होना है। और महिलाओं का 52 से 58%, इसमें आप 52 से 58 भी कह सकते हैं, यदि किसी का है तो हो जाएगा, है ना। तो 52 से 58 के बीच यदि कोई पुरुष जूलॉजी में है तो वो कट ऑफ के ऊपर है, मतलब उसमें संभावित है, ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि हो जाए, ठीक है। पर 55 से 60 तो श्योर है। तो इस प्रकार से ये ओबीसी के सभी कैटेगरीज का कट ऑफ था। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हुई है क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पहले थी नहीं, तो अभी जो है तो हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा जनरलाइज्ड किया है। यू आर फीमेल और ओबीसी मेल के बीच का कट ऑफ हमने यहाँ पे लाने की कोशिश की है, जैसा कि ट्रेंड्स में रहता है, पोस्ट के अनुसार उसको कैलकुलेट करते हैं। तो केमिस्ट्री में ईडब्ल्यूएस मेल 49 से 53% ये हमारा कट ऑफ है, और महिलाओं के लिए 42 से 47%, ठीक है। इकोनॉमिक्स में ईडब्ल्यूएस का मेल कैंडिडेट के लिए 64 से 69% और फीमेल कैंडिडेट के लिए 59 से 64% के बीच रहने की संभावना है। ज्योग्राफी में 62 से 68% मेल का और फीमेल का 60 से 65% रहने की संभावना है।
सोशियोलॉजी में 60 से 65% मेल का ईडब्ल्यूएस में, और 59 से 64% फीमेल का। फिजिक्स में 41 से 46% ईडब्ल्यूएस मेल का और 40 से 45% ईडब्ल्यूएस फीमेल का। पॉलिटिकल साइंस में 58 से 62% मेल का और 42 से 47% फीमेल ईडब्ल्यूएस का। लॉ में है नहीं। जूलॉजी में 56 से 51% ईडब्ल्यूएस मेल का और 56 से 61% मेल का, और यही लगभग कट ऑफ रहेगा फीमेल का भी। ठीक है, तो लगभग आसपास से रहना है। मान लेते हैं इसको थोड़ा और भी कम मान लीजिए, तो 55 से 60%, और ये जो है तो 54 से 59% या 52 से 58% के बीच हो सकता है। तो इस प्रकार से ये ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ हो सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की, है ना। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, और यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन तो खैर अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया है। फिर भी एक बार, केमिस्ट्री में 111 पोस्ट 2017 में थी और 68.5% कट ऑफ गया था। इस बार टोटल इंटरव्यू के लिए 150 लोगों को बुलाया जाएगा, तो पोस्ट तो ज्यादा हो गई, है ना। तो 68 से 10% हमने बताया उसकी कट ऑफ के लिए हमने निकाल दिया, मतलब कठिनाई लेवल निकाल दिया। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है जनरल कैटेगरी का केमिस्ट्री का कट ऑफ वो 55 से 60% जाने की संभावना है मेल का, और फीमेल कैंडिडेट 51 से 56% में केमिस्ट्री में हो जाना है। क्लियर। इसी प्रकार इकोनॉमिक्स की बात करें तो 68 से 72% मेल कैंडिडेट होंगे यूआर से, और यूआर फीमेल से 64 से 68% के बीच होना है। ठीक है। और ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में 70 से 75%। इस पे थोड़ा सा एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, इकोनॉमिक्स 68 से 72, ये थोड़ा यदि बढ़ेगा तो भी 70 से 75 से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, थोड़ा बढ़ सकता है, पर 70 से 75 नहीं जाएगा। फिर भी मैं 68 वालों को सेफ मान रहा हूँ, रेस में मान रहा हूँ। ठीक है, ये कटाव भी थोड़ा मान लीजिए बढ़ेगा तो 65 से 70 हो जाएगा फीमेल का इकोनॉमिक्स में। ज्योग्राफी का कटाव 70 से 75 के बीच यूआर मेल का और 64 से 69 के बीच यूआर फीमेल का। सोशियोलॉजी में कटाव 65 से 70% के बीच, थोड़ा बढ़ेगा तो 66 से 71 या 67 से 72 के बीच किसी भी जगह पे हो सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट का कटाव जो होगा वो 61 से 66% के बीच होगा। फिजिक्स का कटाव तो सोशियोलॉजी समझ में आ गया, 65 से 70 के बीच मेल कैंडिडेट यूआर में, और फीमेल कैंडिडेट यूआर में 61 से 66 के बीच। ठीक है, फिजिक्स का 60 से 65 से ज्यादा नहीं जाएगा, कम हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। मतलब कम होने के लिए 58 से 62 के बीच भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इस कटाव के अनुसार फिजिक्स का मेल यूआर में 60 से 65 के दरमियान या बीच ही रहना है, और फीमेल का 42 से 47 के बीच रहना है। ठीक है, फिजिक्स में फीमेल का 42 से 47 के बीच। पॉलिटिकल साइंस में यूआर मेल का 63 से 68 से ज्यादा नहीं, और फीमेल का 44 से 49 के बीच। लॉ में है नहीं। जूलॉजी का कट ऑफ 61 से 66 के बीच रहने की उम्मीद है मेल का, और 59 से 64 के बीच रहने की चांसेस है फीमेल का। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कट ऑफ यही कुछ रहने की उम्मीद है। आप यदि मेरे कट ऑफ से सहमत नहीं है तो आधार हमने दिया है उसको आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी मैं बता रहा हूं कि जैसे हमने किसी का 61 कहा है, तो ऐसा नहीं है कि 59 वाले रेस में नहीं है, 59 वाले भी रेस में हो सकते हैं। तो 2%, 3% आप इधर उधर नीचे भी हैं तो भी उसको आप उसमें ले लीजिएगा, इंक्लूड कर लीजिएगा। बाकी रिजल्ट का इंतजार करेंगे, जैसा भी होगा वो तो देखा ही जाएगा। पर एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो आधार कटाप का हमने बताया है, कटाप निकालने का यही आधार है, इसी आधार से ही कटाप निकाला जा सकता है और उस तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको शायद ना समझ में आए, इसीलिए हमने यहाँ पे पूरा विधिवत डेटा दे दिया है। कैलकुलेशन समझने की जरूरत नहीं है, आप अपने सब्जेक्ट का, अपनी कैटेगरी का कट ऑफ इस प्रकार से यहाँ से सीधा सीधा देख सकते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमने इसलिए दिया है कि यदि कोई इसको समझना चाहता है तो उसके लिए प्रूफ है कि हम किस आधार पे ये बात कर रहे हैं। ठीक है ना, हवा में बात नहीं की जा सकती है। तो ये तो कट ऑफ आइडिया था। जनरल एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ मोटी मोटा, कि केमिस्ट्री में 55-60% है ना, जनरल का कट ऑफ 55-60%। और महिलाओं में यू आर एफ में 51 से 56%, इकोनॉमिक्स मेल के लिए 68 से 72%, और इकोनॉमी में थोड़ा सा ज्यादा की भी उम्मीदें लोग जता रहे हैं तो 70 से 72% और ज्यादा मान लीजिए, थोड़ा सा 75 तक ले लीजिए। फीमेल का 64 से 68%, ज्योग्राफी में 70-75%, फीमेल का 64-69%, सोशियोलॉजी में 65-70%, और क्या नाम है आपका, सोशियोलॉजी फीमेल 61 से 65%, और फिजिक्स में 60 से 65%, फीमेल का फिजिक्स में यदि हम लोग बात करें तो 42 से 47%,
पॉलिटिकल साइंस में 63 से 68% और पॉलिटिकल साइंस फीमेल की बात करें तो 44 से 49%। लॉ में है ही नहीं पोस्ट, जूलॉजी में 61 से 66, थोड़ा ये कम भी जा सकता है, मतलब 58 से 62 के बीच भी हो सकता है, और ये थोड़ा सा ये भी लगभग 58 से 62 के बीच हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा कम भी मान लेते हैं। तो जिनका 58 है वो भी जूलॉजी वाले में दायरे में आते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी कैटेगरी के कट ऑफ हो गए। अब रही बात किसको इंटरव्यू की तैयारी करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। इंटरव्यू बैच हम लोग संचालित कर रहे हैं। इंटरव्यू बैच के लिए आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। एप्लीकेशन पे हमने कोर्स अवेलेबल करा दिया है और कोर्स लगभग स्टार्ट है। जिनको श्योर है वो कट ऑफ की इस कट ऑफ से थोड़ा 5% ऊपर है जो हमने बताया है, वो श्योर में है। किसी भी सब्जेक्ट का एसटी किसी भी सब्जेक्ट में यदि क्वालिफाई है तो वो रेस में है, ठीक है, ये निश्चित कर लीजिए, है ना, वो ले सकते हैं। लेकिन एसटी यदि किसी भी सब्जेक्ट में 45% से ऊपर है तो इनको इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देना है। एससी किसी भी सब्जेक्ट में यदि 60-65% से ऊपर है, 65 मान लेते हैं, एकदम श्योर वाला बता रहा हूँ, 65 से ऊपर है तो उनको तैयारी शुरू कर देना है। ओबीसी किसी भी सब्जेक्ट में यदि 70 प्लस है तो उनको तैयारी इंटरव्यू की कर लेना है, ठीक है। यदि जनरल कैटेगरी कोई 75% प्लस है, किसी भी सब्जेक्ट में 70% प्लस है, 70 से 75% प्लस है, तो उनको इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। बाकी रिजल्ट का वेट करेंगे, रिजल्ट का इंतजार भी कर सकते हैं, पर जो श्योर हैं वो इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। इंटरव्यू बैच में आपका स्वागत है। डिटेल जानकारी इंटरव्यू के लिए लेने के इंटरव्यू बैच लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल नंबर आपको ये है, मैसेज करें व्हाट्सएप पे, अधिक फास्ट रिप्लाई मिलेगा 77 45 17, है ना, या 95 22 33 65 71, इस नंबर पर, इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं इंटरव्यू बैच के लिए। इंटरव्यू बैच हमने बहुत शानदार बनाया है, इसकी डिटेल्स के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा। 2 भागों में बटा हुआ है, एक इसकी क्लासेस होंगी इंटरव्यू बैच की, और दूसरा जो है वो आपका मॉक इंटरव्यू होगा। मॉक इंटरव्यू इंदौर में आयोजित कराया जाएगा और क्लासेस ऑनलाइन होंगी। डिटेल के लिए आप हमें संपर्क करिए। संपर्क नंबर यहाँ पे एक बार फिर से शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। जिनको अगला पेपर देना है 19 नवंबर को, सॉरी 17 नवंबर को, वो पेपर फर्स्ट के गाइडेंस के लिए, पेपर फर्स्ट के टेस्ट सीरीज के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये हमारा कॉलिंग नंबर है, आप इससे बात करिए, आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। एक और जानकारी, सभी विषयों के तैयारी के लिए, डिस्कशन के लिए हमने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। तो आप उन विषयों के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों की लिंक दी जा रही है, उस पर क्लिक करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो जिसके लिए उपयोगी हो उसको आप शेयर कर दीजिए, और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन लोड करिए। एप्लीकेशन पे हमने ये पीडीएफ उपलब्ध करा दी गई है। इस पीडीएफ के माध्यम से आप कटाप तक पहुंच सकते हैं। एप्लीकेशन के अलावा ग्रुपों में भी यह पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।